हरे कृष्णा। समझ गए होंगे आज हम किस पर चर्चा करने जाते हैं। एक ऐसी अमूल्य वस्तु जिसका संबंध श्री कृष्ण से है। जी हाँ, गोपी चंदन। गोपी चंदन क्या है, क्यों लगाते हैं कृष्ण भक्त, या कृष्ण भक्तों को ही हमें लगाते क्यों दिखा गया है, स्पेशली इस्कॉन टेम्पल वालों को भी। कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि क्या गोपी चंदन सिर्फ वही लगा सकते हैं, या गोपी चंदन सिर्फ इस्कॉन टेम्पल वाले ही लगा सकते हैं। दर्शकों, गोपी चंदन जो है ये श्री कृष्ण की अमूल्य वस्तु है। हाँ, इनका पता हमें जरूर श्री कृष्ण भक्तों से ही लगा है। अगर वो नहीं लगाते, अगर वो नहीं बताते तो हमें भी इनका लाभ नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण भक्तों का धन्यवाद करना चाहिए और उनकी इस बातों का हमें भी ख्याल रखते हुए गोपी चंदन का इस्तेमाल करना चाहिए। गोपी चंदन आया कहाँ से? देखिए, गोपी और चंदन, चंदन तो चंदन होता है जो गोपियों से बना हो, जो गोपियों से उपजा हो, उसे गोपी चंदन कहते हैं। इसके पीछे एक बड़ी अच्छी कथा है कि श्री कृष्ण ने एक बार लीला करनी चाहिए, इसलिए इन्हें लीला पुरुषोत्तम भी कहते थे कि मेरे सिर में पीड़ा हो रही है। भला भगवान के सिर पीड़ा क्यों हो गई? बस जिन गोपियों ने उनके साथ सखा बन करके समय वृंदावन धाम में काटा और उनकी भक्तिनी कहलाई, अपने भक्तों को ऊंचा स्थान देने के लिए प्रभु ने ये लीला रची थी, गोपी चंदन बनाया कि जब तक गोपियों के चरणामृत से मेरे सिर को स्नान या उनके धूल मेरे सिर पर नहीं लगेगी, ये ठीक नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से जहाँ इस तालाब में कथा आती है कि जा करके जब उस स्थान पर गोपियों ने अपने चरण स्पर्श किए और उससे जो चंदन बना, उनकी जो धूली बनी, उनके जो चरणामृत से वो बना पदार्थ गोपी चंदन, उसे नाम श्री कृष्ण ने दिया गोपी चंदन। जब भगवान ने अपने सिर पर लगाया और सिर पीड़ा दूर हुई और गोपियों का भी मस्तक ऊंचा हो, उन्हें भी प्रसन्नता मिली। और देखिए, एक उनसे नाम से चला हुआ गोपी चंदन आज कितना विश्व प्रसिद्ध है। और हम ये सोचते हैं कि ये सिर्फ कृष्ण भक्ति के लगाते हैं। अरे, हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने लगा करके दुनिया को बताया कि इस अमूल्य वस्तु को हर किसी को लगाना चाहिए। अरे, जिसको लगाने से श्री कृष्ण जी का सिर पीड़ा अगर दूर हुई है, लीला पुरुषोत्तम ने जो लीला करी है, इसका मतलब उनकी बात कभी व्यथा या झूठी नहीं जाती। तो जिनको सिर पीड़ा रहती हो, माइग्रेन की शिकायत हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, उन्हें अवश्य लगाना चाहिए गोपी चंदन। इसके आयुर्वेदिक गुण के साथ साथ धार्मिक ऐतिहासिक गुण भी हैं, इसलिए एक बार लगाकर तो देखें। गोपी चंदन को घोलें, अपने मस्तक पर लगाएं। श्री कृष्ण की इसमें आपको भक्ति के साथ साथ शक्ति तो मिलेगी ही और रोग मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए कभी भी जब भी आप श्री कृष्ण भक्तों को गोपी चंदन लगाए हुए देखें और उनको देखकर खुद भी लगाएं और उन्हें भी कहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, क्योंकि हरे कृष्णा वही है जो हर में है, कण कण में है, श्री कृष्ण है। उनकी इस प्रसाद स्वरूप को गोपी चंदन को आज ही अपने घर में लेकर आइए, इसका इस्तेमाल जरूर करें। और फिर कभी मत कहना कि गोपी चंदन मात्र श्री कृष्ण भक्त ही लगाते हैं। सभी हम कृष्ण भक्ति हैं और सभी को हमें इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। इसलिए आज आपको पता लग गया होगा कि इसका धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका हम लाभ भी ले सकते हैं। इसलिए जो इंसान सिर पीड़ा से दुखी हैं, उन्हें इनका लेप अपने मस्तक पर जरूर करना चाहिए, चाहे घर में बैठे ही करें। इसलिए श्री कृष्ण का आशीर्वाद के साथ साथ अपने रोग की मुक्ति का भी निवारण आपको मिल गया। किससे? गोपी चंदन से। हरे कृष्णा।